ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਪਡਾ, ਆਰਮੀ, ਰੇਲਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮੁਲਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡੈਸਮਲ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੈਸਮਲ ਖਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਰਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਜ਼ਮਨ खान पहलवान यूसुफ जई ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ थे और उन्होंने अपना ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ है मुल्क ਦਾ, अपनी कौम ਦਾ पूरी दुनिया ने रोशन किया। और घर का एक माहौल ही जिहा आई। पहलवानी वाला मेरे बड़े भाई शाहिद खान पहलवान, उन्होंने पहले पहलवानी शुरू की थी, उन्होंने थे मेरे को भी शौक था। किहड़े मुकाबले लड़े वे, किहड़े नामवर पहलवानों को तुसा हराया है? शुरू जे वेले मैं तकरीबन 18 साल की उम्र पहली कुश्ती लड़ी आई और उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पाकिस्तान के वड्डे पहलवान थे सारे दौर दे विच उन्होंने सब नाल मैं कुश्ती लड़ी है और 90% कुश्तियाँ मैं जीतन। चंद कुश्तियाँ हैं जेड़े कि हारे भी हो सन, क्योंकि बंदा सारा सब लोगों को पता है कि हार जीत खेड का हिस्सा होती है। और मैं पाकिस्तान तो इलावा इंडिया के 7-8 बल्कि 10 रुस्तमा नाल मैं मुकाबले किए हैं, जिन्हें जो ज़्यादातर मैं कुश्तियाँ जीतियाँ भी हैं और वो अपने टाइम के बड़े अच्छे पहलवान हैं जिन्होंने मैं हराया। फन पहलवानी तो बहुत महंगा खेल है, हुकूमती सतह पर उनकी फलाह बहबूद नहीं थी, एसोसिएशन भी होंगे इतना भी है, सारे डैसमल खान भी है, इनकी की वजूहत फन पहलवानी की तरफ तवज्जो क्यों कोई ना? एक खेल बज़ाहिर तो कोई लगता पे कि एक रुमाली जांगे दा बगैर कपड़े का खेड है पिया, मगर ना ये बेसिकली जो खेड है इनकी सरपरस्ती राजे महाराजे करे ने कि फन पहलवानी जो है बहुत महंगा खेड है पिया। बाजार नहीं लगता महंगा क्योंकि इन्हें कोई इक्विपमेंट कोई नहीं, बिना खेडे की तरह इन्हें सिर्फ सादा रुमाली वाला कपड़ा काम आता है। तो मगर ना इन्हें पिछू महंगाई जी है एक ऐसी चीज़ है जै फन को ख़त्म किया है, क्योंकि जब तक पहलवान प्रॉपर खुराक और प्रॉपर डाइट ना करे सी और वो पहलवान नहीं बन सकता। असल जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का एक आइन है तो पंजाब रैसलिंग एसोसीएशन के आइन के मुताबिक जेड़े भी इदारे एफिलिएटेड हैं एसोसीएशन नाल जिमें कि वापडा, आर्मी, रेलवे, पुलिस जेड़े उन्हां नाल खेडदे हैं, यानी कि उन्हां नाल एफिलिएट हैं, उन्हां दा कोई मुलाजम पंजाब दे सूबाई लैवल ते कई भी सूबे विच ओहदा नहीं कह सकता। हुण मैं तुहाडे सामने मिसाल बैठा कि मुल्तान दे विच, क्योंकि मैं रेलवे का मुलाजिम हाँ, मैं ओहदा नहीं गिन सकता अपनी मुल्तान एसोसीएशन दे विच। 99 दे विच पहली दफ़ा जो वेले मैं रुस्तम मुल्तान का मुकाबला लड़ा तो मैं ना हार गया। अच्छे पहलवान रुस्तम मुल्तान बन गया। तो उस टाइम दे जेड़े अहदेदार हैं उन्होंने तकरीबन 16 साल तक रुस्तम मुल्तान का मुकाबला ही नहीं करवाया। और उनके क्योंकि ना एक किरदार होंदा है एसोसीएशन का, मैं इवें अपना आप एक मुकाबला जीत के ना मैं रुस्तम नहीं बन सकता। 2015 दे विच वाल दोबारा जे वेले एसोसीएशन कोई काम ना करे सी, ज़ाहिर है कोई दूजे लोग, कोई मीडिया के लोग आसन उन्होंने आके उन्होंने कोलैबोरेशन दे नाल एक इवेंट करवाया और मैं रुस्तम मुल्तान बना। इवें ही हुण वाल 2024 दे विच कोई कानूनी हैसियत होंदी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी एसोसीएशन इन्वॉल्व हुई और वो बकायदा एक लैटर हैड ते उन्होंने लिख के दिता कि ये सादा मतलब ये एसोसिएशन इन्वॉल्व नहीं होंदी, कोई प्राइवेट ठेकेदार करें तो उन रस्मी दी कोई ऐसी कानून हैसियत नहीं होंदी। दो शोबे हैं। हुण प्राइवेट दंगल है तो कोई रुस्तम नहीं बन सकता। अगर एसोसिएशन इन्वॉल्व है, अगर मुतलका DSO, मुतलका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर ये ओहदा देन तो यानी कि टाइटल अगर देन तो ये टाइटल वैलिड है मर्द दम तक, ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता।